वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। मेलिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिव्यू का। तो रिव्यू में सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रूफिंग। प्रूफिंग में सबसे पहले स्पेलिंग ग्रामर का आता है और रिसर्च का आता है, थ्रेशर का आता है और ट्रांसलेशन का आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम स्पेलिंग कैसे ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ स्पेलिंग गलत कर दी है। ओके, यहाँ पर मैं कुछ स्पेलिंग गलत कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंप्यूटर लैपटॉप ऐसे कुछ लिख देता हूँ ग्रामेटिकली। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट लिखता हूँ और स्पेस कमा देता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ मैं गलत स्पेलिंग लेता हूँ। अब मुझे इनकी करेक्शन करनी है। तो एक तो मैं यहाँ से स्पेलिंग की करेक्शन कर सकता हूँ F7 दबाकर, F7 प्रेस करके मैं इनकी स्पेलिंग की करेक्शन कर सकता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ से माउस को राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, इनमें से मैं जो राइट स्पेलिंग है उस पर चेक करूंगा तो यहाँ पर वो स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो है उस पर मैं यहाँ इस पर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो राइट स्पेलिंग है, सजेशन जो है वो ये है और आपने जो लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज पर करूंगा तो नेक्स्ट जो हमारा गलत होगा उस पर लेके जाएगा। तो हमें जो नेक्स्ट हमारा गलत है वो है सिलेक्ट। तो उसने कहा है कि सिलेक्ट जो स्पेलिंग है वो SELECT होता है। आपने जो सिलेक्ट के स्पेलिंग लिखे हुए वो गलत लिखे हुए। ठीक है, और मैं यहाँ से सिलेक्ट को ओके चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक ब्लू लाइन मिल रही है, यानी ग्रीन लाइन मिल रही है। ग्रीन लाइन का मतलब होता है ग्रामेटिकली एरर है इसमें, यानी कि स्पेलिंग में एरर नहीं है, ग्रामेटिकली एरर है। ग्रामेटिकली एरर मतलब मैंने कोमा इसके साथ लगाना था, इसमें स्पेस दी हुई है तो स्पेस को मैं हटा दूंगा। स्पेस को हटाऊंगा, अब यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। याद रखें कि जब भी आपने कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर अहमद लिख देता हूँ, नाम लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कैपिटल में लिखूंगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में ये कमांड जो है वो सिलेक्टेड होती है। आप सेटिंग में जाके उसको अनचेक भी कर सकते हैं कि जो भी कैपिटल में लिखा जाएगा, यानी कि जो भी कैपिटल में लिखा जाएगा उसको ये हाईलाइट नहीं करता। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली हम कैपिटल लेटर्स वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें नाम लिखने होते हैं या फिर हमें जगह का नाम लिखना होता है या फिर हमें नाउन्स लिखने होते हैं, तो ये उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं अहमद को शॉर्ट फॉर्म में यानी कि लोअर केस में लिखता हूँ तो आप देखोगे कि ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, शायद मैंने पहले यूज किया हुआ है। ऐसा कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये देखें आप, मैंने नाम लिखा गुफ्तार या कुछ भी, गफ्फार कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये उसने रॉन्ग कर दिया। अब मुझे हर जगह पे मोस्टली जो नेम होते हैं उनको, अगर मैं ये रेड लाइन मुझे नहीं चाहिए, व्यूअर लाइन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा तो जब भी मैं गुफ्फार लिखूंगा तो ये मुझे रेड क्वेश्चन यानी कि नहीं देगा, यानी कि ये मुझे स्पेलिंग की करेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं देगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिसर्च का है, यानी कि मैं रिसर्च कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, रिसर्च करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ अगर लिखना है तो फॉर एग्जांपल मैं SELECT सेलेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ से गो का करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा कि सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि आप चूज भी कर सकते हो, पिक भी कर सकते हो और डिसाइड ऑन भी कर सकते हो। मजीद जो ऑप्शंस हैं वो मिलेंगे। ठीक है, इसके मतलब। और अगर मैं थ्रेशर पर करता हूँ तो ये मुझे इसके मतलब, यानी कि अगर मैं इसको थ्रेशर करता हूँ तो आप देख सकते हो, तो इसको मैं जो करता हूँ तो इसके बारे में मुझे बताएगा कि नो रिजल्ट फाउंड, यानी कि लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर लिखता हूँ, कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूँ और थ्रेशर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर के मतलब मजीद जो अल्फाज हैं वो यहाँ पर मुझे मिलेंगे।
यानी कि कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर भी हो सकता है, सीपीयू भी हो सकता है, और मेन फ्रेम भी हो सकता है, सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है, लैपटॉप भी और नोटबुक भी हो सकता है। यानी कि बहुत सारे मुझे ऑप्शंस यहाँ से मिल सकते हैं। यानी कि अगर मुझे सेलेक्ट जो है इसके अलावा मुझे कोई और लफ्ज चाहिए, यानी कि कोई और टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर मुझे मजीद जो है टेक्स्ट मिल जाएंगे। यानी कि चूज भी मिल सकता है, पिक भी मिल सकता है, और ऑप्शन फॉर भी मिल सकता है, चॉइस भी मिल सकता है, यानी कि इसके मतलब मुझे ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रांसलेशन क्या है, यानी कि अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, सिलेक्ट को ट्रांसलेट करना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट को चूज करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे ये ट्रांसलेशन इसकी बता देगा कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ट्रांसलेटिव वर्ब, ओके। और एडजेक्टिव के तौर पर भी इसको होटल, रेस्टोरेंट, ईटीसी सिलेक्ट, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है न्यू कमेंट्स का। यानी कि अगर हमें कोई कमेंट्स लिखने हैं किसी पैराग्राफ में या किसी भी जगह, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम वो भी लिख सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पैरा इंसर्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पर इंसर्ट पर एक कमेंट देना है। ठीक है, मैं ऐड कमेंट पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं कोई भी इंसर्ट यानी कि इंटर ऐसे दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको कमेंट का ऑप्शन, आपको कमेंट मिल जाएगा कि इंसर्ट का मतलब, यानी कि मजीद जो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है। ठीक है, अगर मुझे 2 कमेंट देने हैं फॉर्मेटिंग का, ठीक है, तो मजीद मैं न्यू कमेंट करूँगा तो ओके यहाँ पर। और अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर मुझे ये डिलीट करना है कमेंट, तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रीवियस कमेंट पे जाना है तो प्रीवियस तो नहीं है, अगर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ और प्रीवियस पे जाता हूँ तो ये मुझे इंसर्ट के जो कमेंट है, प्रीवियस मेरा कमेंट उस पर लेके जाएगा। और अगर मुझे नेक्स्ट कमेंट पे, यानी कि मेरा कर्सर इस पर है तो मैं नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहता हूँ इस पर, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पर चला जाएगा। ठीक है, ये था कमेंट का बॉक्स। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कर्सर यहाँ पर रखूँगा और डिलीट प्रेस करूँगा तो ये कमेंट्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद ट्रैक चेंजेस का आता है ऑप्शन, यानी कि अगर मैंने कमेंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कमेंट दिया है, तो मैं इसका ट्रैक चेंज करना चाहता हूँ। यानी कि मुझे यहाँ से इसकी एडिटिंग करनी है, पेजेस, यानी कि मुझे कलर चेंज करना है, या फिर टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, लाइन का कलर क्या होना चाहिए, सब मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे अगर कमेंट शो करना है इस तरह से, तो मैं यहाँ से ये शो ऑन कमेंट ऐसे बलून की शक्ल में नज़र आएगा। और अगर मुझे इस तरह से सिर्फ ओनली हाईलाइट करना है तो यहाँ से इस तरह का आएगा। और मुझे नहीं ऐसे प्रीवियस व्यू में चाहिए तो प्रीवियस व्यू में भी शो होगा, शो ओनली बलून। ठीक है, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है मार्कअप का है, यानी कि मुझे जो भी यहाँ से चाहिए, जितने भी मैंने यहाँ पर मार्कअप किए हुए हैं उनमें से मुझे जो चीज़ चाहिए यहाँ पे मैं उसको मार्क कर दूँ। ये फॉर एग्जांपल मुझे ये कमेंट को हाइड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कमेंट को हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे शो करना है तो कमेंट को शो कर देता हूँ। और अगर मुझे यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग का, अगर मैंने कुछ एडिटिंग की हुई है या फिर लिंक लगाया हुआ है या फिर कुछ और डिलीटेशन यानी कि कुछ भी यहाँ पर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद व्यू पैनल, यानी कि अगर मुझे ये जो मैंने कमेंट लगाए हुए हैं ये यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने मैंने हेडर फुटर लगाए हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स चेंजेस कौन से किए हुए हैं, या फुट नोट कौन सा लगाया हुआ है, एंड नोट कौन सा लगाया हुआ है, या फिर कमेंट कौन से किए हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे मिलेंगे। ठीक है जी।